व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू फाइट ऑफिसर। सबसे पहले बात करते हैं इलिया टपोरिया के बारे में। फेदरवेट डिवीजन में इलिया की लास्ट फाइट मैक्स हॉलोवे के अगेंस्ट हुई थी, जहां पर उन्होंने हॉलोवे को ब्रूटली नॉकआउट करके अपनी फेदरवेट बेल्ट को फर्स्ट टाइम डिफेंड किया था। और इस फाइट से पहले मैक्स हॉलोवे इतना ब्रूटल वे में कभी भी नॉकआउट नहीं हुए थे। एंड अब हॉलोवे लाइट वेट डिवीजन में मूव अप करने के बाद इलिया से अपनी लॉस का रिवेंज लेना चाहते हैं। इसी के बारे में रिसेंटली मैक्स हॉलोवे एक इंटरव्यू देते हैं, जहां पर वो कहते हैं कि जब उन्हें न्यूज मिली थी कि इलिया टपोरिया लाइट वेट डिवीजन में मूव अप कर रहे हैं, तो वो काफी ज्यादा खुश हुए थे, क्योंकि वो बहुत लंबे टाइम से इलिया को अपने साथ रीमैच में बीट करना चाहते थे। एंड अब इलिया के लाइट वेट डिवीजन में आने के बाद से उनके और इलिया के दोबारा फाइट करने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं, और वो चाहते हैं कि वो इलिया को टाइटल फाइट के लिए चैलेंज करके उन्हें वहां पर बीट कर दें। हॉलोवे कहते हैं कि वो अपनी नेक्स्ट फाइट में डस्टिन पोरियर को बीट करके अपनी बीएमएफ बेल्ट को सक्सेसफुली डिफेंड करने वाले हैं। एंड फाइट को जीतने के बाद वो इलिया टपोरिया को डायरेक्टली कॉल आउट भी करेंगे। एंड नेक्स्ट टाइम जब भी उनकी फाइट इलिया के अगेंस्ट फिक्स हो जाती है, तो वो इलिया को एक डोमिनेंट वे में बीट करके अपनी लास्ट फाइट के रिवेंज को कंप्लीट करने वाले हैं। हॉलोवे का मानना है कि वो लाइट वेट डिवीजन में मूव अप करने के बाद से पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। एंड क्योंकि अब उन्हें ब्रूटल वेट कट नहीं करना पड़ता, इसलिए वो पहले से काफी ज्यादा हेल्दी फील करते हैं, जिस वजह से उन्हें लगता है कि उनके लिए लाइट वेट डिवीजन इलिया टपोरिया को बीट करने के लिए बेस्ट डिवीजन होने वाली है। सो यहाँ पर इलिया के अगेंस्ट टाइटल शॉट डिजर्व करने के लिए हॉलोवे को पहले डस्टिन पोरियर को बीट करना होगा, जिनके अगेंस्ट वो ऑलरेडी 2 फाइट्स को लूज कर चुके हैं। बट इस बार मैक्स काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि वो डस्टिन को उनके रिटायरमेंट फाइट में बीट करके लाइट वेट टाइटल शॉट के लिए एक डिजर्विंग कंटेंडर बनने वाले हैं। एंड अगर हॉलोवे को इलिया के अगेंस्ट रीमैच मिल जाता है, तो देखने वाली बात ये होगी कि हॉलोवे लाइट वेट डिवीजन में इलिया की नॉकआउट पावर से किस तरह से डील कर पाते हैं। इलिया की हिटिंग पावर के बारे में रिसेंटली चार्ल्स ओलिवेरा भी बताते हैं, जहां पर वो कहते हैं कि उनके पूरे यूएफसी करियर में उन्हें सबसे हार्डेस्ट वे में टपोरिया ने हिट किया है। एंड उन्हें लगता है कि इलिया के पंचेस में उनके किसी भी अपोनेंट से काफी ज्यादा पावर है। ओलिवेरा बताते हैं कि उन्होंने अपने यूएफसी करियर में जस्टिन गेजी और डस्टिन पोरियर जैसे एलीट स्ट्राइकर्स के अगेंस्ट फाइट करी है, और वो इन फाइट्स में हार्डली हिट होने पर नॉकडाउन भी हुए हैं। बट उन्हें उनके करियर की हिस्ट्री में कोई भी इलिया की तरह कोल्ड नॉकआउट नहीं कर पाया था, जो कि प्रूव करता है कि इलिया टपोरिया अपने पंचेस में किसी भी लाइट वेट फाइटर से ज्यादा पावर पैक करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हमज़त चिमाएव के बारे में। क्या हमज़त चिमाएव अपनी नेक्स्ट फाइट के बाद यूएफसी से रिटायरमेंट लेने वाले हैं। आप यूएफसी मिडिल वेट फाइटर कायो बहाले को तो जानते होंगे। कुछ टाइम पहले जब ड्रिकस डुप्लेसी के इंजर्ड होने के रूमर्स आ रहे थे, तब बहाले ने हमज़त को इंटरम टाइटल फाइट के लिए कॉल आउट किया था, जिसके बाद हमज़त ने कायो को वार्निंग देते हुए काफी सारे ट्वीट्स किए थे। एंड उसके बाद हमज़त और कायो के बीच में काफी ज्यादा बैक एंड फोर्थ भी चला था। रिसेंटली कायो बहालियो हमज़त के बारे में एक बड़ा रिवील करते हैं, जहां पर वो बताते हैं कि उन्हें हमज़त के नोन लोगों से इन्फॉर्मेशन मिली है कि हमज़त अपनी नेक्स्ट फाइट में चैंपियन बनने के बाद यूएफसी से हमेशा के लिए रिटायर होने वाले हैं। कायो कहते हैं कि हमज़त को काफी लंबे टाइम से कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, एंड उन्हें अपनी कंट्री की ओर से भी काफी ज्यादा प्रेशर मिलता रहता है, जिस वजह से उन्हें लगता है कि अगर हमज़त अपनी नेक्स्ट फाइट में ड्रिकस डुप्लेसी को बीट कर देते हैं, तो हो सकता है कि वो दोबारा कभी यूएफसी में फाइट ना करें। हमज़त के रिटायरमेंट के लिए कायो एक और रीजन देते हैं, जहां पर वो बताते हैं कि हमज़त ने अपने फाइटिंग करियर में ऑलरेडी काफी सारा मनी अर्न कर लिया है, एंड अब उनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफी ज्यादा अच्छी हो चुकी है। इसलिए उनके अकॉर्डिंग हमज़त को चैंपियन बनने के बाद और फाइट्स करने की जरूरत नहीं है। एंड अगर वो हमज़त की जगह पर होते, तो वो भी चैंपियन बनने के बाद रिटायर हो जाते। यहाँ पर कायो ने हमज़त के रिटायर होने के 2 रीजंस दिए हैं, जहाँ पर पहले उन्होंने कहा कि हमज़त अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से रिटायर होना चाहते हैं, एंड उसके बाद उन्होंने कहा कि हमज़त ने ऑलरेडी इतना सारा मनी अर्न कर लिया है कि अब उन्हें और फाइट्स करने की जरूरत नहीं है। वैसे यहाँ पर मुझे तो नहीं लगता कि हमज़त चैंपियन बनने के बाद रिटायरमेंट लेने वाले हैं, क्योंकि कोई भी यूएफसी फाइटर सबसे ज्यादा मनी अर्न एक चैंपियन बनने के बाद ही करता है, और ऐसे टाइम पे हमज़त के लिए यूएफसी को लीव करना काफी बुरा डिसीजन होने वाला है। वहीं दूसरी ओर हमज़त को पास में काफी सारे हेल्थ इश्यूज आ चुके हैं, जिस वजह से उन्हें मल्टीपल टाइम्स अपनी फाइट से पुल आउट करना पड़ा था। चांसेस तो काफी कम है, बट हो सकता है कि वो रियलिटी में रिटायरमेंट कंसीडर कर रहे हो। इस सब के बारे में हमज़त की ओर से कोई भी क्लैरिफिकेशन आती है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इस्लाम मखाचेव के बारे में। रिसेंटली डेना वाइट एक पॉडकास्ट में पार्ट लेते हैं, जहां पर वो इस्लाम और इलिया टपोरिया की फाइट के लिए काफी बड़ा रिवील करते हैं। डेना कहते हैं कि इलिया टपोरिया और इस्लाम मखाचेव की फाइट यूएफसी हिस्ट्री की वन ऑफ द बिगेस्ट फाइट होने वाली है, एंड वो इस फाइट को कैसे भी करके फाइनलाइज करवाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने सोच रखा है कि अगर इस्लाम मखाचेव वेल्टरवेट डिवीजन में भी चैंपियन बन जाते हैं, तो उनकी और इलिया टपोरिया की फाइट होना कंफर्म हो जाएगा। डेना बताते हैं कि अगर इस्लाम अपनी नेक्स्ट फाइट को जीत जाते हैं, तो यूएफसी के पास ऐसे 2 फाइटर्स हो जाएंगे जिन्होंने 2 वेट डिवीजन्स में टाइटल जीता है। एंड यूएफसी फैंस भी काफी लंबे टाइम से इलिया और इस्लाम को ऑक्टेगन में फाइट करते हुए देखना चाहते हैं। इसलिए अगर इस्लाम वेल्टरवेट टाइटल को जीतने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो वो इमीडिएटली इलिया टपोरिया और इस्लाम मखाचेव की सुपर फाइट को अनाउंस कर देंगे। यहाँ पर डेना ने इलिया और इस्लाम के मैचअप के लिए काफी बड़ी न्यूज दी है, एंड अगर ये फाइट फाइनलाइज हो जाती है, तो ये यूएफसी हिस्ट्री के काफी सारे रिकॉर्ड्स को ब्रेक करने वाली है। एंड इस फाइट के या तो कैच वेट और या फिर वेल्टरवेट डिवीजन में होने के ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि शायद अब इस्लाम के लिए लाइट वेट डिवीजन के लिए वेट कट करना पॉसिबल नहीं होने वाला है। आपको क्या लगता है, इलिया टपोरिया और इस्लाम मखाचेव में से कौन इस फाइट को जीतकर यूएफसी का बिगेस्ट सुपरस्टार बन सकता है? कमेंट्स में जरूर बताना। एंड गाइस, अगर आपको अपडेट्स पसंद
पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।